अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैर से? अच्छा, एक्सरसाइज 3.1 हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हम देख रहे हैं। इसके अंदर हमसे ये कह रहा है कि p² माइनस 100। अब क्या है, देखो ये p² तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्या हम 100 को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। वो कैसे कि अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें, वो हमारे पास किसके बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। ठीक है, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म थी उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो फार्मूला होता है एक a² माइनस b² का, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो इस वाली साइड पर, ठीक है, इसमें हमारे पास a क्या है? p है, और b क्या है? हमारे पास 10 है। तो हम ये कह सकते हैं कि a जो है वो p है, b जो है वो 10 है। तो ये वाली साइड तो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब इस साइड को हम इसके इक्विवेलेंट करेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं p प्लस 10 और p माइनस 10। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हुई है, मैंने यहाँ पर 100 कर दिया। ये 100 नहीं है, ये 10 था। ठीक है, तो ये नीचे 10 आ गया। अब देखो ये p प्लस 10 और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर में p प्लस 10 सेम है, तो इट मीन्स कि ये कैंसिल आउट हो सकता है। हमने इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो थी दैट इज़ p माइनस 10। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इस पार्ट में देखो, इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसमें आप देखो, उसमें आपको कॉमन ये एक टर्म है 3a² एक टर्म है प्लस आ गया। ठीक है, और इसके बाद आ रही है 3ab। तो इसका मतलब है ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। इन दोनों टर्म में से हमें कॉमन क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, जो कि दोनों में मौजूद है, और a मिल रहा है जो कि दोनों में मौजूद है। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 3a, कॉमन हमने ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बचेगा? a प्लस बी। ठीक हो गया। अब नीचे वाले की बात करते हैं। अब नीचे हमारे पास जो है वो 3 टर्म्स है, 3a² प्लस 6ab प्लस 3b² है। ठीक है, अच्छा अब इन तीनों टर्म्स में से हमें जो कॉमन मिल रहा है वो 3 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 6 भी मल्टीपल ऑफ 3 है और 3 तो होता ही 3 के मल्टीपल है, तो हमें 3 कॉमन मिल गया। हमारे पास जो अंदर बाकी रहेगा वो क्या हो जाएगा? a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, हमें वो नंबर्स लेने थे जो तीनों टर्म में कॉमन थे। तो अब क्या होगा? देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 3 जो है वो सेम है, तो इस 3 से इस 3 को हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास जो टर्म्स बाकी रहीं वो क्या बाकी रहा? a प्लस बी, ठीक है, और डिवाइड में a² प्लस ab प्लस b²। तो ये हमारे पास बाकी रहा और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके पार्ट 3 की तरफ रन करते हैं, चलते हैं। इसके पार्ट 3 हमसे कह रहा है, अच्छा ये पार्ट 3 हमने लिख दिया इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये वाली जो इसकी ये वाली साइड है, यहाँ पर कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, कोई चीज़ कट आउट नहीं हो सकती, क्योंकि 2 टर्म्स में, मल्टीपल में नहीं है। मल्टीप्लाई में होते तो हम कर लेते हैं, सही है। लेकिन ये वाली टर्म में हमारे पास जो न्यूमरेटर में है, इसमें हमें कॉमन मिल रहा है, a कॉमन मिल रहा है, और डिनोमिनेटर में अगर हम बात करें तो हमें 2 कॉमन मिल रहा है। तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे a माइनस बी, ये वाली ऊपर वाली ये वाली साइड एज इट इज़। ठीक है, मल्टीप्लाई, हमें a कॉमन मिला, हमने a कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास बचा a प्लस बी डिवाइडेड बाय, नीचे वाले डिनोमिनेटर में से हमें 2 कॉमन मिला, नीचे बच गया a² माइनस b²। ठीक है, अब क्या हो गया? ये वाली साइड अगेन एज इट इज़, और इस वाली साइड से हमें ये वाला न्यूमरेटर भी एज इट इज़, और नीचे देखो, नीचे क्या हो रहा है? फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हम कर देंगे a प्लस बी और a माइनस बी। अब इससे क्या होगा? इस a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
मज़ीद कोई चीज़ डिडक्ट आउट हो रही है, कुछ भी नहीं कट रहा, तो बाकी चीज़ों को हम एज इट इज़ लिख देंगे। क्या आ जाएगा, a माइनस बी डिवाइड बाय a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बचा a डिवाइड में 2a प्लस बी। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ में इसको लिख देंगे a माइनस बी। ठीक है, 2 पहले। अच्छा देखो, ये वाला जो a प्लस बी है और ये वाला a प्लस बी है, बेसिस सेम है तो क्या हो जाते हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, a प्लस बी पर होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके पार्ट 3 पर चलते हैं। अच्छा देखो, इसका जो पार्ट 4 हमसे कहता है वो ये कहता है कि a प्लस बी पर होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब x प्लस वाई पर होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब क्या दिमाग में फॉर्मूला आता है, सबसे पहला कि हम a प्लस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ठीक है, जो कि बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस वाली साइड पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। वजह इसकी ये है कि मैथ्स में अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर कोई चीज़ आ रही हो तो हम सबसे पहले ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब बात को समझो, कहना क्या चाह रहा है। बात ये है कि देखो, अगर मैं इस पूरी टर्म को, सही है, a अज्यूम कर लूँ। ठीक है, मैं अज्यूम करूँ कि a जो है वो क्या है, x प्लस वाई है, मतलब ये पूरी टर्म मेरे पास क्या है, x प्लस वाई जो है ये पूरी टर्म मेरे पास क्या है, a है। इट मीन्स ये क्या हो गया, a का स्क्वायर हो गया, और b मेरे पास क्या है, z है। ठीक है, तो z का स्क्वायर हो गया, मतलब ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बनी, ये बना हमारे पास a का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या बना, b का स्क्वायर। ठीक है, तो रेदर ये कि हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता है तो हम ये फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे, इस पर हमारी प्रायोरिटी पहली होगी। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं, फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर a हमारे पास है x प्लस वाई और b हमारे पास है z। तो तरीक़ेकार लिखने का क्या होता है, पहले 2 डब्बे बना लो। ठीक है, एक में प्लस दे दो और एक में माइनस दे दो। a हमारे पास था x प्लस वाई, यहाँ पर लिख दिया a की जगह पर x प्लस वाई। b हमारे पास क्या था, z, तो b की जगह पर हमने z लिख दिया। ठीक है, और नीचे वाली डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर में x प्लस वाई प्लस जेड था, ये वाला x प्लस वाई प्लस जेड इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो आंसर में बचा वो क्या बचा, x प्लस वाई माइनस जेड। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके पार्ट 5 में आप देखो, हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एक ये वाली टर्म का प्रोडक्ट है, दूसरा ये वाली टर्म का प्रोडक्ट है। तो हम सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो इस वाली टर्म में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, इधर भी m है और इधर भी m है, तो मैंने पहले m कॉमन ले लेना है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, m माइनस 6। ठीक है, अच्छा कॉमन तो यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, 3m प्लस 15 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि 15 भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। लेकिन अभी हम इसको कॉमन नहीं ले रहे, हम नेक्स्ट स्टेप में जाके इसको कॉमन लेंगे। अच्छा, डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2m माइनस 12। ठीक है, तो 12 भी जो है वो मल्टीपल 2 का है, तो यहाँ पर हमें जो कॉमन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। अंदर क्या लिखेंगे, m माइनस 6। ठीक है, अब देखो इस तरह से क्या हो गया कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक चीज़ हमारे पास सिमिलर आ गई, वो है m माइनस 6। तो m माइनस 6 से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, m 3m प्लस 15 अपॉन 2। ठीक है, मज़ीद हमारे पास 3m प्लस 15 में से कॉमन आ रहा है, दैट इज़ 3, हमने बाहर ले लिया। पहले से जो m कॉमन था ये वाला, ये एज इट इज़ रहने दिया। अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, m प्लस 5 और नीचे क्या आ गया, 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, ये सवाल कुछ इस तरह से हमारे पास है
ठीक है। अब हम अगर इस सवाल को थोड़ा सा गौर से देखें तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है। जब भी 3 टर्म्स हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मुराद है कि स्क्वायर पावर हो, देन पावर 1, देन पावर 0। पावर 0 मतलब किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है, तो इट मीन्स यहाँ पर कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है। जब हमारे पास इस किस्म की कंडीशन होती है तो हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने का आसान तरीका क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट टर्म से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है 1, उसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे किससे, -3 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब -3 जो है वो क्या है, हमारी ख्वाहिश है। अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए हैं जिनको हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो क्या आंसर आना चाहिए, -3 आना चाहिए। और उन्हीं 2 नंबर को हम इधर प्लस या माइनस करें, दोनों में से कोई एक ऑपरेशन करें, प्लस करें या माइनस करें, तो हमारे पास ये मिडिल टर्म आनी चाहिए विद इट साइन। मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, -2, ठीक है। अब 3 क्या है, 3 प्राइम नंबर है जो कि अपने ही टेबल में आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम -3 + 1 करें तो देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 विद द बिगर साइन, ठीक है। बिगर नंबर साइन आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी एग्जैक्टली वही चीज़ हम ऊपर लिखेंगे। अब देखो अगर हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जो साइन बोलते हैं वही लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 1 ज़ार 3 बन रहा है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 3 में से 1 को माइनस किया तो वी गेट 2 विद द साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, ठीक है, लास्ट टर्म एज इट इज़, जो मिडिल टर्म है मतलब -2x है, इसको हम क्या लिखेंगे, -3x + x, ठीक है, डिवाइड का साइन एज इट इज़। अब हम डिनोमिनेटर पर आते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी क्या है, हमारे पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, स्क्वायर पावर 1 पावर 0। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, ठीक है। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है उसको हम लास्ट वाले जो कांस्टेंट नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। इट मीन्स हम 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 से, तो आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। तो इसका मतलब है -2 अब हमारी क्या बन गई, ख्वाहिश बन गई। अब इस ख्वाहिश को कैसे फुलफ़िल करेंगे, हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए, और जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास मिडिल टर्म बननी चाहिए, और मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, -x मतलब -1 है। अच्छा 2 भी जो है वो प्राइम नंबर है, वो अपने ही टेबल में आता है, तो -2 + 1 करेंगे तो हमारे पास -1 बनेगा, और ऊपर भी जो 2 नंबर हमने नीचे लिखे वही 2 नंबर हमने ऊपर लिखने, तो देखो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे भी हम एज इट इज़ लिखेंगे, x² एज इट इज़, -2 लास्ट टर्म एज इट इज़, और मिडिल टर्म की जगह पर हम क्या लिख देंगे, -2x + x। 1 लिखते नहीं इसलिए हम सिर्फ x लिखेंगे, ठीक है। ये वाली जो वैल्यूज़ थी उसको हम लिखेंगे लेकिन बीच वाले वेरिएबल के साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास अब 4 टर्म्स बन गए, जब भी मिडिल टर्म करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 में से कॉमन लेती हैं, फिर 2 में से कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x -3, ठीक है। अब इस वाली साइड में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन लेते हैं, x -3। अच्छा मिडिल टर्म करते वक्त हमने क्या देखना होता है कि ये जो 2 डब्बे हैं x -3 और ये वाला x -3, ये सेम आना चाहिए अपने साइन के साथ, मतलब अगर माइनस साइन यहाँ पर है तो यहाँ पर भी माइनस साइन होना चाहिए। ज़बरदस्ती का कोई फ़ैसला नहीं है। आप देखो अगर कोई ज़बरदस्ती आप कर रहे हो मीन्स आप गलत कर रहे हो। नीचे भी हम यही करेंगे, x -2 एज इट इज़ आ जाएगा, कॉमन कुछ नहीं है तो x -2, ठीक है। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, चारों में से इन दोनों में से कॉमन लिया, देन इन दोनों में से कॉमन लिया। अब हमारे पास क्या कंडीशन बन गई, देखो ये दोनों डब्बे कॉमन है, ठीक है, तो इसको एक डब्बा बनाकर लिख देंगे, और जो बाहर लिखी हुई चीज़ें उनको एक डब्बा बनाकर लिख देंगे। इसी तरह से हम नीचे भी ये काम करेंगे, पहले लिखो बाद में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मज़ीद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास क्या कंडीशन है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो x+1 से x+1 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो बचा वो बचा x-3 डिवाइड बाई x-2। मज़ीद ये कट आउट नहीं हो सकते, कुछ मज़ीद रिजॉल्व नहीं हो सकते, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर। जज़ाकल्लाह खैर।